प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी हम मौजूद हैं त्रिकूट पर्वत माँ शारदा मंदिर पर। यह भारत के 51 जो सिद्धपीठ माने जाते हैं उनमें से एक यह भी माना जाता है और यहाँ पर जो भक्तों की कतार है वह हमेशा बनी ही रहती है। यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ इसके पहले भी, और यहाँ जब भी आओ, अगर बरसात के वक्त आओ तो चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वह और भी मनमोहक लगती हैं, चूँकि पूरा नेचर से हरा भरा तब तक हो जाता है। तमाम भक्त हैं यहाँ पर आने के बाद दर्शन करने के साथ ही लोग फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि यादें बनी रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैहर माता के पुजारी सुमित महाराज जी। सुमित महाराज जी माता त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हैं, इनकी क्या मान्यता, क्या इनकी कहानी है? इनकी माँ शारदा के इतिहास को लेकर हम बात करें, माँ शारदा आदिशक्ति भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये साक्षात स्वयंभू है, स्थापित प्रतिमा नहीं है जी, स्वयंभू हैं जी। मान्यताओं को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ देखा गया है माँ शारदा के दरबार में आज हजारों वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है ये, जिसमें 100 से हज़ार से लाखों की संख्या में माँ के दरबार में भक्तजन आते हैं और मनवांछित फल पा जाते हैं। कोढ़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र जैसा वरदान यहाँ माँ शारदा के दरबार में भक्तों को प्राप्त होता है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे माँ शारदा के दर्शन करने आए थे। 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है ये जी। महाराज जी यहाँ बुंदेलखंड के 2 योद्धा रहे, आहला और उदल, दोनों भाई। यहाँ पे आज भी मानता है आहला ही सर्वप्रथम पूजा करता है, इस बात पर आपका क्या कहना है? आला उदल ये उत्तर प्रदेश महोबा के रहने वाले थे जी। उनमें से आला को माँ शारदा ने अमरता का वरदान दिया है जी। और उनके आने की अनुभूतियाँ अनेकों प्रकार से प्राप्त होती हैं। जब सुबह प्रातःकालीन पट खोलते हैं जी तो देखा गया है कभी वस्त्र गीले मिले, अद्भुत फूल प्राप्त हुआ, भोग लगा मिला, बुझी हुई बाती मिली, अनेकों प्रकार से उनके आने की अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। रात्रि में अचानक घंटी घंटा बजने की ध्वनि सुनाई दी, जिससे ये संपूर्ण तरीके से वह विश्वास से कहा जा सकता है कि आला आज भी आते हैं और माँ शारदा की प्रथम पूजा कर जाते हैं। आप यहाँ कई वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से कभी अनुभूति हुई है? व्यक्तिगत रूप की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो यहाँ पे पुजारी की स्थापना 400 वर्ष पूर्व हुई थी, हमारी ये 5वीं पीढ़ी है। अब मेरा यहाँ 25 साल 28 साल व्यक्तिगत अनुभव है माँ की सेवा के यहाँ। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने देखा है कि इससे बिल्कुल भी कोई कहानी नहीं कहा जा सकती। आला आज भी आते हैं, इसके प्रमाण, इसकी अनुभूतियाँ अनेकों प्रकार से प्राप्त होती हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आला आज भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कई आप लोग कहाँ से हैं मैम? हम लोग रीवा से हैं। अच्छा, रीवा से हैं। हाँ। तो रीवा में कहाँ से हैं? रीवा में आयुर्वेद कॉलेज जानते हैं, क्योंकि हम लोग रीवा में 2 साल रहे हैं वहीं। खैर ये बताइए कि यहाँ मंदिर पहली बार है, इसके पहले भी? नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं। क्या है मान्यता, क्या है, क्या विश्वास रहता है यहाँ आते वक्त? यहाँ यही विश्वास है कि यहाँ जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। अच्छा, आपने पहली बार कब आई थी? मेरा तो यहीं का बॉर्न है, रीवा का, तो हम आते ही रहते हैं। आज तक कुछ मांगा है? सब मांगते हैं, इंसान की फितरत होती है मांगना, मांगते हैं और तो पूरा होता है। पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा सबसे स्पेशल क्या था जो मांगा वो मिला? अभी ऐसा है कि जीवन के नए पड़ाव आने बाकी है, वो मिल जाए ईश्वर की कृपा से तो फिर। खैर गुरु, क्या नाम है? जय माता दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भास्कर श्रोत्री है, मैं भी आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया का छात्र हूँ और मैं यहाँ 2020 से लगातार आ रहा हूँ। हर 3 महीने में मेरा एक विज़िट यहाँ मंदिर में होता है और जो भी इच्छाएँ अभी तक अर्जित की गई हमारे मन के द्वारा सारी अभी तक पूरी हुई हैं और लगातार इसी अनुभव को करने के लिए हम यहाँ लगातार आते हैं। सरकारी जॉब की इच्छा है? अब देखिए वो तो सब माता रानी के हाथ। पहले आप अपनी इच्छा बता दो, तो माता रानी वो सब माता रानी को करना है, जो उनको सही लगेगा। भाई आपने कहा मांगते रहते हैं, तुमने कहा कभी आपकी भी इच्छा है अंदर से? नहीं, बिल्कुल अच्छा है कि सरकारी नौकरी तो करना ही है और हम भविष्य में आयुष विभाग को अपने आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो लगता है मिल जाएगा? अब प्रयासरत रहेंगे, माता की कृपा रहेगी तो बिल्कुल संभव है। खुद की मेहनत करनी होगी? नहीं, बिल्कुल मेहनत तो आपको पहले करनी ही होगी और माता रानी का साथ भी चाहिए होगा, तो बिल्कुल मुकम्मल होगा दोनों ही चीज़ें। चलिए, बहुत धन्यवाद।